मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से हम इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये ग्रामर है जो 9 10 दोनों के लिए ही काम आएगी। और हमने फर्स्ट टॉपिक हमारा लिया है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। कौन सा है? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वॉइस वॉइस मीन्स एक सेंटेंस। वॉइस मीन्स क्या है? एक सेंटेंस। वॉइस वॉइस मीन्स यहाँ पे आप क्या ले सकते हो? सेंटेंस। ठीक है, वैसे वॉइस यानी अपन जानते हैं आवाज, लेकिन जो कहा गया है उसे सेंटेंस की फॉर्म में लिखना, उसे ही क्या कहते हैं? सेंटेंस। यानी कि वॉइस को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? एक सेंटेंस। लेकिन आपने यहाँ पर देखा एक्टिव एंड पैसिव, यहाँ कितने टाइप के हैं? ये 2 टाइप्स के। तो यहाँ पे हम वॉइस को हिंदी में कहा जाता है वाच्य। वॉइस को हिंदी में क्या कहा जाता है? वाच्य। 2 टाइप्स के हैं। नंबर फर्स्ट है एक्टिव वॉइस। नंबर फर्स्ट कौन सा है? एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहा जाता है कर्तृवाच्य। एक्टिव वॉइस को हिंदी में क्या कहा जाता है? कर्तृवाच्य। और कर्तृ मीन्स क्या होता है? कर्ता। कर्ता मीन्स इंग्लिश में क्या है? सब्जेक्ट। इंग्लिश में क्या है? सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस कर्तृवाच्य, यानी कि जिस सेंटेंस के अंदर मेन चीज कौन सी हो या वर्क किसके द्वारा डन किया गया हो? सब्जेक्ट के द्वारा। किस चीज के द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा। यानी जिसमें सब्जेक्ट मेन हो उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। जिस वॉइस के अंदर या जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट मेन हो उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द सेंटेंस in which the work is done by subject is called active voice. Is called active voice. तो जिस सेंटेंस के अंदर वर्क को कौन के द्वारा परफॉर्म किया गया हो? सब्जेक्ट के द्वारा, उसे हम कौन सा वॉइस कहते हैं? एक्टिव वॉइस। एग्जाम्पल यदि हम लेना चाहें, ठीक है, तो राहुल इज राइटिंग ए लेटर। ठीक है, राहुल इज राइटिंग ए लेटर। तो मैंने एक्टिव वॉइस में आपको बताया था कि वर्क जो है वो सब्जेक्ट के द्वारा होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। यहाँ पे राहुल क्या है? सब्जेक्ट। राहुल क्या है? सब्जेक्ट। और राइटिंग ए लेटर, ये यहाँ पर क्या है? एक वर्क। यहाँ पे क्या है? एक वर्क। तो एक लेटर लिखा गया है, लेकिन लेटर कौन लिख रहा है? यहाँ पे ये देखिए, लेटर कौन लिख रहा है? लेटर लिख रहा है राहुल। यानी लेटर लिखना क्या हो गया? वर्क। और इस वर्क को कौन के द्वारा किया जा रहा है? सब्जेक्ट के द्वारा। कौन के द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा। तो इसमें वर्क कौन कर रहा है? सब्जेक्ट। इसीलिए हम इसे कौन सा वॉइस कहेंगे? एक्टिव वॉइस कहेंगे। दोबारा समझिए कि किसी सेंटेंस के अंदर वर्क को सब्जेक्ट के द्वारा किया गया हो तो उसे हम कौन सा वॉइस कहेंगे? एक्टिव वॉइस कहेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लें। ही कट एन एप्पल। ही कट एन एप्पल, उसने एक सेब काटा। तो देखिए यहाँ पे कट एन एप्पल, ये क्या है? एक वर्ब। यानी एप्पल को काटना क्या है? वर्ब। और ही यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। ही यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। तो वर्क तो है एप्पल को काटना, एप्पल तो काटा है, लेकिन किसने? ही ने। और ही यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। तो दोनों सेंटेंस में आप देख सकते हो जो वर्क किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? सब्जेक्ट के द्वारा। तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस कहेंगे।
तो आप इसे लिख सकते हैं। अच्छा, आपको एक चीज और समझा देता हूं मैं। सेकंड, पैसिव वॉइस, जिसे कहा जाता है कर्मवाच्य। जिसे क्या कहा जाता है? कर्म। कर्म को इंग्लिश में कहा जाता है ऑब्जेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस में हमने पढ़ा था कि जिसमें वर्क कौन के द्वारा डन किया गया हो या मेन कौन हो, सब्जेक्ट, उसे कहते हैं हम एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्क कौन के द्वारा डन किया गया हो? ऑब्जेक्ट के द्वारा, या फिर मेन क्या हो? ऑब्जेक्ट। तो उसे हम क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे द सेंटेंस in which the work is done by object is called passive voice। यानी जिस सेंटेंस में वर्क को कौन के द्वारा डन किया गया हो? ऑब्जेक्ट के द्वारा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जिसमें ऑब्जेक्ट को मेन जगह दी गई है, ऑब्जेक्ट ही मेन है, उसे हम क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। जैसे एग्जांपल लेना चाहें तो ए लेटर वाज रिटन बाय रवि। रवि है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ए लेटर वाज रिटन, ये पूरा क्या है? वर्ब। और ए लेटर क्या है? सब्जेक्ट। ए लेटर क्या है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ए लेटर वाज रिटन, ये पूरा क्या होगा? एक वर्क। हालांकि सब्जेक्ट क्या है इसमें? ए लेटर, लेकिन ए लेटर यहाँ पर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। एक लेटर को लिखा गया था बाय रवि, रवि के द्वारा। तो लेटर लिखना क्या हो गया यहाँ पे? वर्क। और ये वर्क किसने किया है? रवि ने। और रवि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में लिखा होता है। तो रवि यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट। और इस वर्क को ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे इसको? पैसिव वॉइस। एक और एग्जांपल लें। ए मैंगो इज ईटन बाई मी। ए मैंगो, एक मैंगो इज ईटन, खाया जाता है, बाई मी, मेरे द्वारा। तो यहाँ पर मी क्या है? ऑब्जेक्ट। और इसको खा कौन रहा है? मी, मैं। तो वर्क कौन कर रहा है? ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए इसको भी कौन सा वॉइस कहेंगे? पैसिव वॉइस कहेंगे। यानी जिसमें वर्क कौन के द्वारा किया गया हो? ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसे हम कौन सा वॉइस कहेंगे? एक्टिव, सॉरी, पैसिव वॉइस। तो ये है पैसिव वॉइस, इसे लिख लीजिए।
नेक्स्ट स्टूडेंट, चेंजिंग ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि हमें एक्टिव वॉइस दिया हुआ होगा, उससे चेंज करना है, कन्वर्ट करना है कौन से वॉइस में, पैसिव वॉइस में, और ये आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स हैं, और हम 5 सेंटेंसेस के लिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को रीड करेंगे। और स्टार्टिंग में हम कौन कौन से सेंटेंसेस के लिए लेंगे, 4 सिंपल एंड नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले कौन सी सेंटेंस के लिए रीड करेंगे हम, सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें पहचान होनी चाहिए सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस की। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस के अंदर ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पर क्या होता है, खत्म होता है। यदि हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो ये भी सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप पर खत्म होता है, लेकिन बीच में इसमें क्या आ जाता है, नॉट, बीच में क्या आता है, नॉट। दोबारा समझिए, हम पढ़ेंगे चेंजिंग ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, लेकिन सबसे पहले ओनली कौन से सेंटेंस के लिए, सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस के लिए। उसके बाद आपको पहचान भी होनी चाहिए कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट से शुरू होकर फुल स्टॉप पर एंड हो रहा है तो उसे कहेंगे हम सिंपल सेंटेंस। सब्जेक्ट से फुल स्टॉप पर तो खत्म हो रहा है लेकिन बीच में क्या आ रहा हो, नॉट, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। तो ये होती है सेंटेंस की पहचान। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे चेंज किया जाए एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में। तो उसके लिए देखिए, एक फॉर्मूला है। क्या है, फॉर्मूला। कौन कौन से सेंटेंस के लिए पढ़ रहे हैं हम, पहले सिंपल एंड नेगेटिव। सेंटेंस, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला आपको याद करना है। फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। यानी कि ये एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। यदि नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाया जाता है, नॉट लगाया जाता है। नोट करके इसको लिख देता हूं, नेगेटिव होने पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। तो ये फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। यदि नेगेटिव हो तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। सेकंड नोट है कि सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्ट की पहचान करनी पड़ेगी कि ऑब्जेक्ट कहां पर है। तो ध्यान रखनी है, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद होता है। तो आप ऑब्जेक्ट ढूंढोगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा आपको, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ लिखा होता है, वर्ब के बाद लिखा
होता है, तो वहां से आप क्या ढूंढोगे, ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट का क्या बनाओगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट। तो आपको ये चीजें भी आनी चाहिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में क्या क्या होते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जैसे इसका एक एग्जांपल लूं, आई एम राइटिंग ए लेटर। तो यहां पे आप देख सकते हो राइटिंग क्या है, वर्ब, और मैंने कहा था वर्ब के बाद लिखा जाता है क्या, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ए लेटर किस चीज का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। किस चीज का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो ये ध्यान रखिए, एक्टिव वॉइस में कभी भी आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना हो तो कहाँ मिलेगा, मेन वर्ब के या वर्ब के बाद। दोबारा समझिए, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का फॉर्मूला याद करना रहेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होने पर आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है, नॉन। और एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आपको हमेशा आपको कहाँ मिलेगा, वर्ब के बाद। ठीक है, इसके बाद मैंने आपसे भी कहा था कि आपको एक चीज याद होनी चाहिए, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबके ऑब्जेक्ट याद होने चाहिए। ठीक है, दोनों साइड से आपको याद रखने पड़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट पर्सन में हमारे सब्जेक्ट होते हैं आई और वी, जिसमें से आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। दोबारा सुनिए, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, बी का ऑब्जेक्ट होता है अस, सेकंड जो पर्सन है उसमें आता है यू, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, थर्ड पर्सन में सबसे पहले आता है ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, सी का हर, दे का देम, इट का इट, और नेम का नेम। ये होते हैं ऑब्जेक्ट। तो एक बार इनको लिखवा देता हूं मैं टेबल में। एक बार आप इनको लिख सकते हो। एक साइड आप लिखोगे सब्जेक्ट और एक साइड आप लिखोगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई, आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है मी, सेकंड है बी, बी का ऑब्जेक्ट होता है अस, यू, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, और यदि किसी का नाम आ जाए तो नेम का ऑब्जेक्ट क्या होता है, नेम ही होता है। नेम का ऑब्जेक्ट क्या होता है, नेम। तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट याद रखने पड़ेंगे। आई का ऑब्जेक्ट मी, बी का अस, यू का यू, बी का हिम, सी का हर, दे का देम, नेम का नेम। और इनको अपोजिट भी याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो मी का आई, अस का बी, यू का यू, हिम का ही, हर का सी, देम का दे, नेम का नेम। तो दोनों साइड से आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, अब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने पर चलते हैं। देखिए रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट है, यदि सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म या एस या एस या डू डज, ये तीनों चीजें हैं,
तो आपको क्या करना है, ये है एक्टिव वॉइस, और आपको पैसिव वॉइस में क्या कर देना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, इज, एम, आर। क्या यूज करनी है, इज, एम, आर। दोबारा समझिए रूल नंबर फर्स्ट, यदि एक्टिव वॉइस के अंदर या तो फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, या एस दिया गया हो, या डू या डस दिया गया हो, तो आपको पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब की जगह पर क्या लिखना है, इज, एम, आर लिखना है। कौन की जगह पर, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर। और एक चीज मेन वर्ब के लिए ध्यान रखिएगा, पैसिव वॉइस के अंदर ओनली थर्ड फॉर्म यूज की जाती है और कोई फॉर्म यूज नहीं होती। तो एग्जाम्पल से समझिए आप, देखिए एग्जाम्पल, ही राइट्स ए लेटर डेली। तो अब इसको ध्यान से समझिएगा ये कैसे है। ही यहां पर क्या है, सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये होगा ऑब्जेक्ट, और ये होगा अदर, ये होगा अदर। ठीक है, सबसे पहले आप सेंटेंस चेक करिए ये कौन सा है। सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ सब्जेक्ट से, ठीक है, सेंटेंस स्टार्ट हुआ सब्जेक्ट से, खत्म कहां पर हुआ, फुल स्टॉप पर। तो ये सेंटेंस कौन सा है स्टूडेंट, सिंपल सेंटेंस है। कौन सा है ये, सिंपल। सिंपल में सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, फुल स्टॉप पर खत्म हो रहा है, और नॉट बीच में नहीं है। ठीक है, तो ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, राइट्स क्या है यहाँ पे, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। मैंने आपको बता चुका हूं कि वर्ब के बाद ही क्या लिखा होता है, ऑब्जेक्ट। और ये डेली, अदर में क्या चीजें आती हैं, प्लेस और टाइम, तो यहाँ पर वो है टाइम जो कि अदर में आएगा। अब हमें इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, और मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। सबसे पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। दोबारा देखिए एक बार फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर प्लस वाई और प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप, थर्ड फॉर्म। तो देखिए इस फॉर्मूले से हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा ए लेटर। अब मैंने उसमें आपको कुछ बताया था कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, मी वगैरह ये ऑब्जेक्ट थे, उनके सब्जेक्ट थे। इसका कोई सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो ये रहेगा, क्योंकि ये अदर में या नेम के अंदर आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ए लेटर। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या बन गया, ए लेटर। उसके बाद आप देखिए, हम देखेंगे वर्ब, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा था फर्स्ट फॉर्म एस या डू डज। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट फॉर्म में क्या लग रहा है, एस या ई एस। क्या लग रहा है यहाँ पे, एस। राइट में क्या लगा हुआ है, एस। तो एस आया नहीं आया इसमें, एस। तो एस आने पर देखना वहां पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है, इज, एम, आर। मैंने आपको बताया था या तो फर्स्ट फॉर्म आए, या एस आए, या डू डज आए, तीनों में से कुछ भी आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है, इज, एम, आर। और हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। तो ए लेटर सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या है इसके साथ, इज। तो क्या लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर इज। उसके बाद देखिए थर्ड फॉर्म, वर्ब की ये है फर्स्ट फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। फिर लिख रहा है अदर। अदर में यहाँ पर एक ही वर्ड है, कौन सा, डेली। कौन सा है, डेली। फिर लिख रहा है वाई, क्या लिख देंगे, वाई। फिर लिखा हुआ है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा ही, और अभी आपको मैंने ऑब्जेक्ट लिखवाए थे, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा समझिए, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए लेटर, जिसका सब्जेक्ट ये रहेगा। फिर लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हमने यहाँ पर देखा राइट में लगा हुआ है एस। ऐसे एस आने पर क्या लिखा जाता है,
इज हमारे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी इज। थर्ड फॉर्म राइट की रिटर्न, अदर में क्या लिखा हुआ है डेली, वाई, और ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम। एक और एग्जांपल ले, माई फादर स्कॉल्ड्स मी एनी टाइम। तो देखिए यहाँ पे माई फादर क्या है, सब्जेक्ट, स्कॉल्ड्स क्या है, वर्ब, मी क्या है, ऑब्जेक्ट, और एनी टाइम क्या है, अदर। तो वही फॉर्मूला, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन सा है, मी। अब मी का तो सब्जेक्ट होता है, तो मी की जगह हम क्या लिख देंगे, आई। मी की जगह हम क्या लिखेंगे, आई, क्योंकि मैंने फॉर्मूला लिखवाया है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। आई के बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब, स्कॉल्ड में क्या आया हुआ है, एस, एस एस आने पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, एम। उसके बाद थर्ड फॉर्म, स्कॉल्ड की थर्ड फॉर्म होगी स्कॉल्डेड। उसके बाद अदर, अदर में लिखा हुआ है एनी टाइम। उसके बाद लिखा हुआ है वाई, और वाई के बाद लिखा हुआ है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यूक्यूई रहेगा, तो क्या लिख देंगे, माई फादर। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। इसको लिख सकते हो।